हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका टॉपिक है वन डिसीज़न कैन मेक और ब्रेक द लाइफ। आज मैं आपसे बीएसटी के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ आपकी लाइफ के बारे में। वाई मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक, कि आपकी लाइफ में सबसे क्रूशल पॉइंट जो आता है वो आता है आफ्टर पासिंग योर 10th, वेयर एवरी स्टूडेंट हैव द time to decide to make the first decision of their life. Why I am telling कि भैया पहली बार डिसीजन करना है, क्योंकि मैं यहाँ डिसाइड करने के बारे में बात कर रहा हूँ। वो चीज़ जो आपकी लाइफ को डिसाइड करेगी, वो चीज़ जो आपके करियर को डिसाइड करेगी। क्योंकि आपने डिसीजन, पहला डिसीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिसीजन ये नहीं है कि मुझे कपड़ा ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये खेलना है, ये नहीं खेलना है। ये डिसीजन आपके फ्यूचर को, आपके करियर को, आपकी लाइफ को डिसाइड करना है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट जो किसी बच्चे या स्टूडेंट की लाइफ में आता है वो आता है आफ्टर पासिंग द 10th, जब उसको डिसाइड करना है कि उसको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, कि भैया उसको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है। बदलते वक्त के साथ इस डिसीज़न में और भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती जा रही है। कारण क्या है बेटा? अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, उसका क्या रीज़न है। समझो, जब भी कोई बच्चा 10th क्लियर करता है तो उसके सामने सबसे पहली चीज़ आती है कि उसको डिसाइड करनी है क्या स्ट्रीम, कि उसे कॉमर्स में लेना है, कदम आगे बढ़ाना है, या साइंस में बढ़ाना है, या उसको आर्ट्स या और कोई चीज़ जो उसको डिसाइड करनी है। बेटा मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये डिसाइड करना आप किसी और के प्रभाव में ना आकर करें। Don't influenced by any other to take the decision कि whether you want to opt commerce, science or arts, because this decision will impact your whole life. अगर मैं किसी के प्रभाव में आकर ये डिसीजन लेता हूं तो मैं अपनी लाइफ को सबसे बड़ा धोखा दे रहा हूं। अब ये आता है कि सर कैसे डिसाइड करें कि कॉमर्स लेना है या साइंस। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर। अगर आपको जॉब करनी है या खुद का वर्क करना है या एज ए फ्रीलांसर वर्क करना है, व्हाट यू वांट टू डू, ये चीज़ आपको पहले डिसाइड करनी है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो आप लोग ये जो डिसाइड करना चाहते हैं कि भैया मुझे सीए करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे और कुछ बनना है, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? तो बेटा मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट कीप इन योर माइंड आर टू थिंग्स ओनली। आपको कोई भी डिसीजन लेते वक्त यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है। वो दो चीज़ें क्या है? पहला, इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? व्हाट यू वांट टू डू, आपको क्या करने में मज़ा आता है। 3 इडियट मूवी, ठीक है, आमिर खान ने कहा कि भैया आप पढ़ाई के पीछे मत भागो, आपने पैशन के पीछे भागो तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। वही चीज़ हमें भी करनी है। हमें वो ढूंढना है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे मज़ा आता है। क्योंकि कोई भी काम जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, अगर वो मैं करता हूँ तो मैं हमेशा उस काम में और अच्छे से अच्छा होता जाऊँगा। और दूसरी चीज़ मुझे ध्यान रखना है, बैकग्राउंड ऑफ माय फैमिली। सबसे क्रूशल पॉइंट, बैकग्राउंड ऑफ माय फैमिली, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ माय फैमिली। The most important thing that will play an important role in deciding that is financial position of your family. ठीक है, मैंने सोच लिया मुझे डॉक्टरी करनी है। Do you know कितना पैसा चाहिए? लगभग 1,50,00,000 रुपए समथिंग कम से कम चाहिए। तो क्या मेरी फैमिली उतना पैसा अफोर्ड कर सकती है? क्या अभी तक जो उन लोगों ने सेक्रीफाइस किए उनको मैं और सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर करूं? अगर बच्चा 10th में है तो वो इतना मैच्योर इनफ है कि उसको पता है कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो कितना
बर्डन ले सकते हैं फाइनेंशियली फैमिली वाले, फैमिली आपको मना नहीं करेगी, बट आपको पता है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। कोई और बेहतर आपसे नहीं जान सकता कि आपके परिवार की स्थिति क्या है। यू आर द ओनली वन who knows the financial position and it must be kept in mind जब आपको ये डिसाइड करना है। क्योंकि अगर मैंने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया है तो मुझे पता होना चाहिए कि फ्यूचर में मेरे पास 50 लाख से 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। आगे नहीं भी जाऊं तो मैं इसकी कोचिंग के लिए जाऊंगा तो भी मुझे पैसा चाहिएगा। तो मुझे ये कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, आपका इंटरेस्ट क्या है, दूसरा आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपकी फैमिली की क्या है। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी फैमिली मेरी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर सकती है तो फिर मुझे उस कोर्स को उसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे एक चीज और कि मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि मुझे क्या कोर्स करना चाहिए। मैं 10th में हूं, मुझे कैसे सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या कोर्स लेना है। मुझे सीए करना चाहिए, सीएस करना चाहिए, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, क्या बनना है, कैसे। तो आपने स्ट्रीम सेलेक्ट किया या आपने सेलेक्ट किया इनमें से 2 चीज़ों को कि भैया मुझे इनमें से चीज़ को कि कैसे करना है। तो उसके लिए 2 चीज़ें, इंटरेस्ट क्या है आपका, आपको क्या लगता है, आपको क्या पसंद है, और दूसरी चीज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। अब यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है, विदाउट, ठीक है, किसी जने कोई बुराई करते हुए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 70% बच्चों का जो डिसीजन है दैट इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्टीट्यूट्स। क्यों, कैसे? आप 10th में हैं, 10th में आपके पास एक इंस्टीट्यूट वाला आया, ठीक है, उसने आपको बोला ये लेना चाहिए, ये करना चाहिए, फ्यूचर में इतनी ग्रोथ होगी। तो बच्चा उस समय इतना मैच्योर है कि उसको डिसाइड करना है, बट वो उससे कैरी अवे हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लें, व्हेन यू वेंट टू ए मार्केट, ठीक है, एक पर्सन है जो कि बनाना बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको किसकी डिटेल बताएगा? ही विल टेल यू ओनली अबाउट द बनाना। वो आपको मैंगो के बारे में नहीं बताएगा, वो आपको लीची के बारे में नहीं बताएगा, वो किसके बारे में बताएगा? बनाना के बारे में, कि इसमें ये खूबी है, ये अच्छाई है, ये सस्ता है, सब कुछ बताएगा, बट दूसरे के बारे में नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या बेचना है? बनाना। तो सेम वे जब कोई इंस्टीट्यूट आ रहा है, कोई भी जना आ रहा है, तो सबसे पहले ये पता करो कि भैया वो किस बैकग्राउंड से है, वो क्या पढ़ाता है। तो आप क्लियर हो जाओगे कि वो जो पढ़ाता है, जिस फील्ड का है, आपको उसी के बारे में कन्विंस करना चाहेगा। वो नया नहीं बताएगा। कारण यह है कि उसको खुद को नहीं पता और वो खुद उस फील्ड के बारे में नहीं जानता, उसको वही चीज पता है जो वो पढ़ाता है। तो आपका डिसीजन इन लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन सिर्फ ये 2 चीजें कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, व्हाट इज माय इंटरेस्ट, व्हाट इज माय फाइनेंशियल बैकग्राउंड। सर फाइनेंशियली तो आजकल बैंक लोन देते हैं, लोन रीपे तो आपको ही करना है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं कैसे डिसाइड करूं? तो सबसे बड़ा, इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है गो एंड सर्च। गो एंड सर्च। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितना ज्यादा सर्च करोगे, यू विल फाइंड आउट समथिंग बेस्ट फॉर यू। यू विल फाइंड आउट समथिंग बेस्ट फॉर यू। और आपका सबसे अच्छा पार्टनर जो है वो कोई है तो वो है गूगल सर्च, जहां पे आप हर चीज के बारे में पता लगा सकते हो कि करियर में आगे बढ़ने के क्या क्या मौके हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनको मैं सेलेक्ट कर कर लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं। मैं सिर्फ उन लोगों के बताए गए चीजों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी जना सिर्फ वो बताएगा जिसके बारे में उसको नॉलेज है। He will never tell you about other things which is going in the life around you. अब ये तो रहा कि मुझे कैसे डिसाइड करना है। तो बेटा ध्यान रखना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, दूसरी चीज मेरी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्यों? क्योंकि आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को बना सकता है या तोड़ सकता है। मैंने किसी के प्रभाव में आकर ले लिया, साइंस ले लिया कि मुझे डॉक्टरी करनी है, बट मेरी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है कि मैं 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ सकूं, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब आपने डिसीजन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर लिया है, किसी से प्रभावित होकर लिया है, तो योर एफर्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क। बट वही डिसीजन जब आपने खुद से लिया है तो आप हमेशा उसमें अपने 100% से भी ज्यादा एफर्ट्स दोगे। तो आपका डिसीजन जो है कैसे होना चाहिए,
हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। नाउ एक और चीज बेटा, कि लाइफ में आपको सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना है कि आपको क्या कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, क्या लेना है, आपको ये चीज़ भी डिसाइड करनी होगी, छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने होंगे कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं। तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी लाइफ में सबसे क्रूशल जो कोई पॉइंट आता है कि कैसे डिसाइड करना है, कैसे डिसीजन लेना है, तो इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट। How to decide we are talking about. Close your eyes for 10 seconds. Close your eyes only for the 10 seconds and think that you are your parent. अपने आप को अपने पेरेंट की जगह रखकर सोचो कि अगर आपकी जगह आपका गर्ल, आपका बॉय, आपका चाइल्ड वो डिसीजन ले रहा है तो क्या वो डिसीजन आपको एक्सेप्टेबल है। एंड इफ यू आर having no objection in those decision then it means कि that decision is right। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा लिया गया डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, कैसे पता लगाऊं। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, क्लोज योर आइज फॉर 10 सेकेंड एंड थिंक योर सेल्फ एज एन पेरेंट कि अगर मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरी जगह ये डिसीजन लेता तो क्या वो मुझे एक्सेप्टेबल होता। अगर वो चीज़ आपको एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब आपने जो डिसीजन लिया वो राइट है। एंड अगर आपको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं है तो फिर आपको वो डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, जनरेशन गैप कहते हैं कि भैया उनकी सोच हमारी सोच में अंतर है, बट हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। तो एक बार उनके नज़रिए से सोच के देखो, अगर आपने उस नज़रिए से सोचा तो 99% आपका डिसीजन सही होगा, 99% डिसीजन आपका करेक्ट होगा अगर आपने इस तरीके से सोचा। तो हाउ टू मेक डिसीजन, हाउ टू check that decision is right or wrong, this is the correct formula for that। ठीक है, thank you everybody। in next video we will discuss something more कि how to take commerce or science।